यह आपका है ना क्लास 10 क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन में। कहाँ पे है? क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। कहाँ पे है? क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। क्लियर है क्या बात है? बोलो सर भाई। ये 4n+2 हाँ जी बताओ। 4n+2 पाई मतलब नहीं समझ में आया। देखो जैसे कि कि मान लो मान लो कि घर वाले घर वाले आपको एक बार माइक बंद माइक करो। बंद कर। मान लो कि घर वाले आपको कुछ बोल रहे हैं कि ये काम कर लो तो एक अच्छे इंसान बन जाओगे। अगर वो काम कर लिए तो सच में आप अच्छे इंसान बन जाओगे, और नहीं किए तो अच्छे इंसान नहीं बनोगे। तो वो काम कौन सा है? वो काम वही है कि अगर किसी के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो वह क्या होगा? एरोमेटिक होगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप पूछोगे ये 4n+2 क्या होता है? तो ये हमारा एक अलग ही चैप्टर है पूरा, मतलब अलग ही चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, अलग ही टॉपिक है। अब पूरा कम से कम मिनिमम 1 क्लासेस लगा देगा इसको। तो फिलहाल के लिए तो नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आगे मौका आएगा तो जरूर बताऊंगा। ठीक है? क्लियर है क्या? यस सर। चलो भाई ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ाई करें बताओ? अभी रुक जाओ, 1 मिनट और रुक जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट और रुक जाओ फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। हाँ हेलो जी बताओ। सर, बोल रहा हूँ कि काल का क्लास ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा आप कल की मेरी आप हाँ कल सर। मेरी हाँ हाँ हाँ। कल सेम थोड़ा लेट हो गया था सर, थोड़ा सा मतलब। कोई बात नहीं, आज पढ़ लो। आज अगर लेट भी हुआ होगा तो सही हो जाएगा। सर मतलब कल जो स्टार्टिंग में हुआ था मतलब एकदम स्टार्टिंग में जो हुआ था आज वो होगा क्या? हाँ वही सेम। ठीक है सर, ठीक है। आप ना बोल के तुरंत माइक बंद कर लो क्योंकि मेरी वॉइस भी रिपीट हो रही है। ओके सर, ओके। क्लियर है बातें? क्लियर है? क्लियर है। तो क्या स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? बोलो भाई, क्या स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि हमारा ये चल रहा है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स का मतलब यह 11th का वह चैप्टर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे? जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम वो टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैंने एक चैप्टर लिया, वो क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कई सारे पार्ट हैं। क्या है? जैसे कि बोहर मॉडल हो गया, ये सब कुछ मॉडल हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, और उसी में क्या आता है? क्वांटम नंबर। क्या आता है? क्वांटम क्वांटम नंबर। क्या आप लोग जानते हो क्या क्वांटम नंबर क्या होता है? बताओ भाई, किसी को कुछ भी पता है क्या क्वांटम नंबर होता क्या है? किसी को कुछ आइडिया है क्वांटम नंबर क्या होता है? अरे बोल दो यार। जुल्कार कुरैशी, लोकोजीत रिबाउत, युवराज। सर पैकेट ऑफ एनर्जी क्वांटम के मतलब होता है। वो तो फिजिक्स में होता है ना, वो क्वांटम का हम्म। लेकिन एक तो होता है क्वांटम नंबर, एन, एल, एम और एस। नहीं जी सुना सर। नाम आपने? हाँ सर, हाँ। अब देखो, मैं फिर से थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। मान लो मान लो कि हमें आपके घर जाना है। आप कहाँ पे रहते हो ये बताओ पहले। आप कहाँ से रहते हो? अरे बोलो भाई, किस स्टेट में रहते हो, किस मैं डिस्ट्रिक्ट में रहते हो? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर। वेस्ट बंगाल। हाँ सर। वेस्ट बंगाल, ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल से। जी और सर। स्टेट कौन? सॉरी स्टेट यार, एक बार अपना नाम बोलो। ये तो क्या वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट नदिया सर। क्या? नोदिया नोदिया। NADIA। NADIA, नोदिया। अब ये बताओ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक होता है, या फिर ब्लॉक बोलते हैं, या फिर मोहल्ला बोलते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे बोलते हैं सभी के लिए। जैसे दिल्ली में सेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नोएडा वगैरह में सेक्टर बोलते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट। हाँ मैं सेक्टर 65 में रहता हूँ, सेक्टर इसमें रहता हूँ, सेक्टर उसमें रहता हूँ। या फिर जहाँ मैं रहता हूँ उसको मोहल्ला बोलते हैं। मैं मोहल्ला में इस मोहल्ले में रहता हूँ।
कई कई जगह ब्लॉक चलता है कि मैं नॉर्थ ब्लॉक में रहता हूँ, साउथ ब्लॉक में रहता हूँ, तो आपके साइड क्या चलता है बताओ? नहीं पता? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे कि मान लो ब्लॉक सर, ब्लॉक। ब्लॉक ब्लॉक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मोहित सर आवाज मेरी अगर आपको तुरंत माइक बंद कर देना, ठीक है? ब्लॉक हो गया। और ब्लॉक के बाद क्या आएगा? आपका होम आएगा। ब्लॉक के बाद क्या आएगा? आपका होम आएगा। तो ये बताओ, अगर मान लो मैं आपको कोई चिट्ठी लिखता हूँ, यानी कि बाई पोस्ट, पोस्ट ऑफिस कुछ करता हूँ, या फिर मान लो कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ और मैं क्या करता हूँ कि आपके घर पे कुछ फ्लिपकार्ट से कुछ भेजता हूँ, तो ये बताओ हमें क्या क्या पता होना चाहिए? क्या आपका स्टेट पता होना चाहिए? क्या बताओ भाई, क्या स्टेट पता होना चाहिए? बोलो यार, क्या हमें स्टेट पता होना चाहिए कि क्या आप किस स्टेट के हो? बोलो। क्या हमें डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए? बोलो यार, क्या हमें डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए? क्या हमें ब्लॉक पता होना चाहिए? ब्लॉक। बोलो भाई। और क्या हमें होम के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि कौन सा होम है? अगर ये चार चीजें हमें पता होंगी तो क्या मैं आपके घर तक पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा? ये बताओ यार। अगर ये चार चीजें हमें पता होंगी तो क्या मैं आपके घर तक पहुंच जाऊंगा? युवराज, लोकोजीत, यस सर। पहुंच जाऊंगा। तो हाँ ऐसे सर, ही हाँ। यार, आप लोग तुरंत माइक। तो देखो, ऐसे ही पता है क्या, हमें किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए ना, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और उसमें से भी क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं, तो हमें पहुंचना किसके पास है? हमें पहुंचना इलेक्ट्रॉन के पास है। और इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचने के लिए हमें चार चीज पता होनी चाहिए। क्या? स्टेट। स्टेट यानी कि एन। एन को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब दूसरा देखो, ये तो स्टेट हो गया। अब दूसरा आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मान लो हमारा एल है, एल को क्या बोलेंगे? एजी मुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? एजी मुथल क्वांटम नंबर। और इसी का दूसरा नाम है एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या है? एंगुलर क्वांटम नंबर। क्लियर है क्या? अब जैसे ब्लॉक की जगह पे आता है यहाँ पे एम। एम को हम लोग क्या बोलेंगे? एम को बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नंबर। और इसके बाद हमारा आता है एच। एच यानी कि स्पिन आता है। क्या आता है? एस आता है। क्या आता है? एस। एस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बातें क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्या इतनी बातें क्लियर है आप लोग को? मान लो यस सर। कि हमें युवराज के पास पहुंचना है, तो हमें सबसे पहले इसका युवराज का स्टेट पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। तीसरा क्या पता होना चाहिए? ब्लॉक पता होना चाहिए। चौथा क्या पता होना चाहिए? बोलो होम। भाई। होम सर। हेलो गुरमनंत, हाउ आर यू? हेलो सर, फाइन। कैसे हो? इतना लेट क्यों आए आप? फिर कहीं गई हुई थी। चलो, तो देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। गुरमनंत, अपना एड्रेस बताओ, कंप्लीट एड्रेस बताओ। आप किसी स्टेट में रहते हो? हरियाणा, हरियाणा। डिस्ट्रिक्ट? यमुनानगर, यमुनानगर। ब्लॉक? मॉडल टाउन। मॉडरेटर। अब फिर उसके बाद होम आता है। अगर मुझे हमें आप तक पहुंचना हो तो हमें आपका स्टेट पता होना चाहिए। और स्टेट के बाद क्या पता होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद ब्लॉक पता होना चाहिए। उसके बाद आपका होम पता होना चाहिए। क्या चार चीजें पता होंगी तो क्या मैं आपके घर तक पहुंच सकता हूँ क्या? बोलो यार। यस सर। पहुंच सकता हूँ। ऐसे ही हमें इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचना है। किसके पास पता पहुंचना है हमें? इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचना है। तो इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचने के लिए हमें किसकी किसकी जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहली बात, हमें एन की जानकारी होनी चाहिए। एन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि इसी को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? स्टेट बोल सकते हैं। बोलो यार, क्लियर है? यस सर, यस सर। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल को क्या बोलते हैं? एजीमुथल एजीमुथल क्वांटम
एजीमुथल क्वांटम नंबर। यह इसका मतलब क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर का? मान लो कि डिस्टिक है, क्या है? डिस्टिक है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम होता है एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या नाम होता है? एंगुलर एंगुलर क्वांटम। क्वांटम नंबर। अब देखो, अब तीसरा आता है एम। एम को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या ब्लॉक बोल सकते हैं? क्या बोलो यार, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। और लास्ट होता है एस। एस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बातें क्लियर है? बोलो यार, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ यहाँ तक डाउट है किसी को? हेलो रिचा, कैसे हो आप? रिचा कैसे हो आप? अरे बोलो भाई। तो ये बताओ, हमें किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए वो चार चीजें कौन कौन सी है? वो चार चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, कोई बताएगा हमें? गुरमनंत आप बताओगे क्या कि हमें इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, हमें क्या क्या पता होना चाहिए? Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. बिल्कुल। अगर ये चार चीजें पता होंगी ना, तो हम इलेक्ट्रॉन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आओ थोड़ा और डिटेल में आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किस पे आते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे आते हैं। किस पे आते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। अब ध्यान से देखना, मान लो कि हम सोडियम का एटम बना रहे हैं। किसका एटम बना रहे हैं? बोलो भाई, किसका बना रहे हैं? सोडियम का। किसका बना रहे हैं? सोडियम का। क्लियर है क्या बातें? सोडियम का एटम बना रहे हैं। अब ध्यान से देखो, बीच में क्या होगा? प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, और किनारे किनारे क्या होंगे? बोलो यार, अरे बोल दो भाई। किनारे किनारे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। किनारे किनारे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखना, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। या फिर सेल बोल लो, या फिर ऑर्बिट बोल लो, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। मान लो जो पहला सेल है उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। जो दूसरा सेल है उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तीसरे सेल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? बोल दो भाई। 3। तुरंत बोल दो। 3 होगी। ठीक है, 3 होगी। तो सिंपल सी बात मैं आपको यह बताता हूँ। तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा, मान लो अगर एन की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 2 है, तो जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होगा तो हम क्या बता सकते हैं? उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता सकते हैं। बोलो, यस सर। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? क्या बोल देंगे? यह एनर्जी डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? एनर्जी डिसाइड करता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या डिसाइड करता है? यह एनर्जी डिसाइड करता है। अब देखो, अब कुछ और भी बातें देखो। आप बताओ, हम सबसे पहले किस में आएंगे? स्टेट में आएंगे। किस में आएंगे? स्टेट में। स्टेट के बाद किस में आएंगे? डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। किस में आएंगे? डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। जो हमारा जो एन है, एन यह क्या है? स्टेट है। और एल क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। तो आप बताओ कि स्टेट बड़ा कि डिस्ट्रिक्ट बड़ा? State. स्टेट बड़ा। तो ये बताओ, एन की वैल्यू हमेशा एल से ज्यादा होगी? बोलो यार, Yes, sir. ज्यादा होगी। और मैं एक और बात बताता हूँ, अगर कोई पूछे कि पहले सेल में हम कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरे सेल में हम कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तीसरे सेल में हम कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो देखो, यह देखो, मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इक्वल टू क्या होता है? 2n²। क्या होता है? 2n²। अब ये बताओ, कोई पूछे कि पहले सेल में बता दो कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम 2 इंटू
1 का स्क्वायर यानी पहले सेल में हम कितना रख सकते हैं? 2। अगर कोई हमसे पूछे दूसरे सेल में बता दो तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 8। अगर हम तीसरे सेल की बात करें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना रख सकते हैं मैक्सिमम? 18। और अगर चौथे सेल में कोई पूछ दे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो क्या बोलोगे आप? 32। 32। तो पता चल गया क्या? आप सेल की वैल्यू बता दो, हम बता देंगे उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है? गुरमदन, लोकोजीत, रिचा, रिबाउत पाल, युवराज सिंह, बोलो भाई। नो सर। कोई डाउट नहीं ना? तो आपको सेल की वैल्यू मिलेगी कि आप इलेक्ट्रॉन बता दोगे? बता दोगे, बता दोगे। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन किस में है? पूरे स्टेट में है, पूरे स्टेट में। अब हाँ जी बताओ, युवराज बताओ भाई। युवराज क्या पूछ रहे हो आप? अरे बोल दो यार। ऐसे वो गलती से ऑन हो गया। क्या? अच्छा, वो गलती से हाँ, लग गया। ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। किस पे आते हैं? बोलो यार। एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक और नाम क्या है? एंगुलर एंगुलर क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। क्या नाम है इसका? एक तो एंगुलर एजीमुथल क्वांटम क्वांटम नंबर है और दूसरा क्या है? एंगुलर क्वांटम नंबर है। क्या बातें क्लियर है क्या आप सबको? बोलो भाई, बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। आओ आगे बढ़ते हैं। ये तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया और एंगुलर क्वांटम नंबर हो गया। अब देखो, बात करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ इस प्रकार है। देखो, हम एन को क्या बोलते हैं? एन को बोलते हैं सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और एल को क्या बोलेंगे? सब सेल सबसेल। बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब सेल बोलेंगे। तो जैसे देखो, एक स्टेट में बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं क्या? वैसे ही एक सेल में क्या होंगे? बहुत सारे सब सेल होंगे। एक सेल में क्या होंगे? बहुत सारे सब सेल होंगे। अब देखो, सब सेल होते कौन कौन से? मैं सब सेल के बारे में बताता हूँ। सब सेल होता है, एस सब सेल होता है, पी सब सेल होता है, डी सब सेल होता है, एफ होता है, जी होता है, ऐसे चलते जाता है। क्या बातें क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्या बातें क्लियर है? हाँ सर, और ये सब सेल, अब ये सब सेल किसके अंदर आते हैं? सेल के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? सेल के अंदर आते हैं। जैसे कि हर एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है क्या? तो वैसे ही हर एन के अंदर एक या एक से ज्यादा क्या होगा? एल होगा। एक या एक से ज्यादा क्या होगा? एल होगा। आओ और भी डिटेल में देखते हैं। और भी डिटेल, मान लो कि हम सेल की बात करें एन। अगर मान लो पहला सेल हुआ, क्या हुआ? पहला सेल हुआ। तो इसमें जो सब सेल होगा कौन कौन सा होगा? ओनली ओनली और ओनली वन होगा। अगर मान लो दूसरा सेल हुआ तो कौन सा होगा? 2s हो गया और 2p। ठीक है। अगर मान लो तीसरा सेल हुआ तो 3s 3p 3p और 3d। अगर चौथा सेल हुआ तो 4s 4p 4s 4p 4d 4s। 3 और 4 है। क्या बातें क्लियर है? यस सर। अब देखो, एल के भी क्या है? एल देखो, एल क्या है? एल एस है, पी है, डी है और एफ है, जी है, ऐसे चलता जाएगा। तो इस एल का ना कुछ वैल्यू होता है। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब डिस्ट्रिक्ट है ना? बोलो भाई, हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं ना? सब के सब क्या है? डिस्ट्रिक्ट पे बात कर रहे हैं ना? डिस्ट्रिक्ट है। अब ये बताओ, हर एक एस की क्या होती है? वैल्यू होती है। तो एस को हम किससे डिनोट करेंगे? जीरो से करेंगे। क्या वैल्यू होती है एस की? जीरो। पी की वैल्यू क्या होती है? 1। डी की वैल्यू 2। एफ की वैल्यू 3 और जी की वैल्यू 4। ऐसे चलता रहेगा। आप बताओ, यहाँ पे जो हमारे पास 1s है, इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी क्या? दूसरे वाले से होगा। देखो, ये एस है ना? एस है और एस की वैल्यू क्या होती है? सर क्या? जीरो होती है।
क्या मान लिया गया है? हाँ सर, 0 ही होगा। जीरो होगा। आते हैं दूसरे वाले सेल में। दूसरे वाले सेल में बताओ 2s की वैल्यू क्या है? 0 जीरो है। और 2p 0, की 1 2p की वैल्यू 2, 1। 3s की वैल्यू 0 0 जीरो, p 1 और d 2। 2। ऐसे ही 0 1 2 और 3। आप बताओ क्या जब n की वैल्यू 4 थी तो l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? क्या 3 थी ना? यस यस तो भाई जब n की वैल्यू 3 थी तो क्या l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? क्या 2 थी ना? 2 थी। तो आप बताओ n क्या है? n हमारा स्टेट है। क्या है? स्टेट है। l क्या है? l डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। तो आप बताओ क्या स्टेट से बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना? नो सर। कौन? स्टेट बड़ा। यानी कि n की वैल्यू हमेशा क्या होगी? l से बड़ी होगी। n की वैल्यू हमेशा क्या होगी? l से बड़ी होगी। क्या बात है आप सबको? अगर मान लो n की जो भी वैल्यू है, n की जो भी वैल्यू है, तो l की वैल्यू कहां तक होगी? n-1 तक होगी। यानी n की वैल्यू जो भी होगी ना उससे एक कम होगी। उससे एक क्या होगी? कम होगी। क्लियर है बातें? अगर n की वैल्यू मान लो 4 है तो l की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। गुरमनंत आपको समझ आया क्या? यस क्लियर है। अब आओ कुछ और बातें करते हैं। कुछ और बातें करते हैं। अब देखो जैसे कि मान लो हमारे पास L क्या है? L हमारे पास है S है, P है, D है और क्या है? F है। तो ये सब के सब क्या है? सबसेल है। क्या है? बोलो भाई। सबसेल सबसेल है। सब के सब क्या है? सबसेल है। तो ध्यान से देखो, अब सबसेल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसेल को हमने क्या बोला था? सबसेल को हमने डिस्ट्रिक्ट बोला था। बोलो यार, डिस्ट्रिक्ट बोला था। अब डिस्ट्रिक्ट के नीचे कौन आएगा? ब्लॉक आएगा। कौन आएगा? ब्लॉक ब्लॉक आएगा। और ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। तो देखो मान लो कि एक एस डिस्ट्रिक्ट है। एस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने ब्लॉक होंगे? ओनली और ओनली एक ही ब्लॉक है। 1 पी डिस्ट्रिक्ट है। पी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने ब्लॉक है? 3 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? 3 ब्लॉक है। डी डिस्ट्रिक्ट है। डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने ब्लॉक है? 5 4 कितने सर, हैं? 3। 5। और एफ के अंदर 7 7 7। क्या बातें क्लियर है क्या? बोलो यार, यस सर क्लियर है बातें सबको? अब ये बताओ क्या आपके ब्लॉक का नाम है क्या? तो ऐसे ही इसका भी नाम होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, एस ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? s ऑर्बिटल सर। एस ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस ऑर्बिटल बोलेंगे। तो जो हर एक डब्बा है ना वह किस नाम से जाना जाएगा? इसके ऑर्बिटल के नाम ऑर्बिटल से जाना जाएगा। हर एक डब्बा किसके नाम से जाना जाएगा? ऑर्बिटल के नाम से जाना जाएगा। और हर एक ऑर्बिटल का अलग नाम है। जैसे देखो पी ब्लॉक देखो, पी वाले सबसेल में कितने ब्लॉक हैं? 3 ब्लॉक हैं। 3 तीनों का नाम देखो क्या होता है? पीएक्स होता है, पीवाई होता है और क्या होता है? पीजे डी वाले का देखो क्या क्या नाम होता है? डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और क्या होता है? डी जेड स्क्वायर होता है। क्या बातें क्लियर है क्या आप सबके? बोलो भाई, क्या सबको नाम पता चल गया? यस क्या सबको पता चल गया? अब एक बात और बताओ, एफ वाला जो होता है ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उसका नाम हम नहीं रखेंगे और ना ही उसके बारे में सोचेंगे। तो आप बताओ एस के पास कितने ब्लॉक, कितने ऑर्बिटल? 1 पी के पास कितने ऑर्बिटल? 3 पी देखो, पी सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल? 5 5 3। और डी सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल? 5 एफ सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल? 7 7। क्या बातें क्लियर है सबको? यस सर कोई डाउट है? नो कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखो हमारे पास क्या है।
यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जितने भी ऑर्बिटल है ना, जितने भी ऑर्बिटल, अब ये बताओ इसके पास एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो आप बताओ हमारे पास एस सबसेल है तो एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो अब देखो पी सबसेल है तो पी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6। डी सबसेल में 10 और एफ में 14। और याद एक चीज और रखना, जब भी हम ऑर्बिटल की बात करेंगे तो हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। लेकिन हर एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो एस वाले में 2 रख सकते हैं, पी वाले में 6 रख सकते हैं, डी वाले में 10 रख सकते हैं और एफ वाले में 14। क्या बातें क्लियर है सबको? यस सर। कुछ डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं ना भाई? किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो यार, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता दो। ऑल क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो याद रखो, याद क्या रखना है, यही सब है। अगर मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? अब हम सबका फोटो देखेंगे कि फोटो कैसे होता है। हमारे पास क्या एल की वैल्यू क्या है? एस सबसेल है, पी सबसेल है, डी सबसेल है और एफ सबसेल है। अब ये बताओ हमारे पास एस सबसेल है, एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल? एक ही ऑर्बिटल। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल? हो रहा है सर। एक बार माइक से भी कोई मत करो। राज युवराज आप माइक ऑफ कर दो। क्लियर है? अब देखो P के पास 3 ऑर्बिटल है, D के पास कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल है। और F का छोड़ दो, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब हम क्या करेंगे? इन ऑर्बिटल का शेप देखेंगे कि यह दिखने में कैसे होता है। इन ऑर्बिटल का हम क्या देखेंगे? शेप देखेंगे कि दिखने में कैसा होता है। अगर हम बात करें S ऑर्बिटल की, किसकी बात करेंगे? S ऑर्बिटल की। तो देखो यार जो S ऑर्बिटल है ना, हाँ जी बताओ यार क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? देखो अब जो हमारे पास S ऑर्बिटल है ना, इसका शेप देखेंगे। तो जो S ऑर्बिटल का शेप होता है वो कैसे होता है? गोले जैसा होता है। कैसे होता है? गोले जैसा होता है। कैसे होता है? स्फीयर जैसे होता है। कैसे होता है? बोलो भाई। स्पीयर। स्फीयर जैसे होता है। क्लियर है बातें? S ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है? स्फीयर जैसे होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आया? पी ऑर्बिटल आया। क्या आया? पी ऑर्बिटल आया। अब पी में भी कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई और कौन सा? पी जेड। पी एक्स, पी वाई और कौन सा? पी जेड। क्लियर है? अब यह देखो हम तीनों का फोटो देखेंगे। तीनों का क्या देखेंगे? फोटो देखेंगे। तो सबसे पहले जो पी ऑर्बिटल होता है उसका फोटो कैसे होता है? डम्बेल जैसा। कैसे होता है? डम्बेल जैसा। कैसे होता है बताओ भाई? डम्बल डम्बेल जैसा। जैसा होता है, डमरू जैसा होता है। अब देखो हमारे पास है पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। तो मान लो कि हमारे पास यह एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। तो जब भी हमको पी एक्स का फोटो बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे? डम्बल बना देंगे। यह क्या हो जाएगा? पी एक्स का फोटो हो जाएगा। अगर मान लो हमें पी वाई का फोटो बनाना है तो हम क्या करेंगे? बोलो भाई, कोई भी बता दो। वाई एक्सिस बराबर होगा। बिल्कुल वाई एक्सिस पे डम्बल बना देंगे। और पीजेड का बनाना हो तो जेड एक्सिस बराबर 3D। जेड एक्सिस पे क्या कर देंगे? डम्बल बना देंगे। क्या बातें क्लियर है? क्या ये क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। बोलो भाई। अब किस पे आते हैं? ये तो हमारे पास एस पी हो गया, पी पी हो गया। अब हम किस पे आते हैं? डी पे आते हैं। अब डी वाले में देखो हमारे पास क्या क्या है? डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और क्या है? डी जेड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो पांचों का फोटो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं एक्स और यहाँ पे ले लेते हैं वाई। तो जब भी हमें डी एक्स वाई करना है ना, तो सबसे पहली बात जो डी ऑर्बिटल का फोटो होता है ना, वो डबल डम्बल जैसे होता है। कैसे होता है? डबल डम्बल जैसे होता है। कैसे होता है? डबल डम्बल जैसे होता है।
मान लो एक डंबल यह हुआ और दूसरा डंबल यह हो गया, क्या डबल डंबल हो गया क्या? यस सर। क्या डबल डंबल हो गया क्या? बोलो, डबल डंबल हो Yes. गया क्या? हाँ, तो ये क्या है? डी ऑर्बिटल का फोटो है। यह क्या है? डी ऑर्बिटल का फोटो है। तो डी ऑर्बिटल का फोटो कैसे होगा? डबल डंबल जैसे होगा। अब देखो हमारे पास क्या है? डी एक्स वाई है। तो जब भी हम डी एक्स वाई का फोटो बनाएंगे ना, तो एक्स और वाई के बीच वाले में क्या कर देंगे? डंबल को डाल देंगे। तो ध्यान से देखो, यह वाई है, यह एक्स है, तो हम एक्स और वाई के बीच में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? डी एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी एक्स वाई हो जाएगा। आप बताओ, अगर डी हमें डी वाई जेड बनाना है तो क्या करेंगे? बोलो यार, हम जो डबल डंबल होगा क्या करेंगे? क्या वाई और जेड के बीच में बना देंगे क्या? Yes, sir. वाई और जेड के बीच में बना देंगे। अगर मान लो हमें डी जेड एक्स बनाना है तो Z Z और और X. X जेड और एक्स के बीच में बना देंगे। बोलो भाई, क्या बात है? क्लियर है? क्या बात है? हाँ क्लियर सर, है क्या? क्लियर क्लियर Yes, sir. अब देखो, अब मान लो कि हमें अगला हमारे पास क्या है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। क्या है? डी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। तो मान लो कि यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। तो जब भी स्क्वायर की बात करें ना, इस वाले की बात करें ना, तो इस बार हम क्या करेंगे? एक्सिस पे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक्सिस पे बनाएंगे। अगर मान लो डी एक्स वाई की बात किया तो दोनों के एक्सिस के बीच में बनाया हमने, लेकिन जब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करेगा तो कहाँ बनाएंगे? एक्सिस पे बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? Axis पर. एक्सिस एक्सिस पे बनाएंगे। अब अगला हमारा आता है डी जेड स्क्वायर। ये आता है डी जेड स्क्वायर। एक बार यार अपना माइक बंद कर दो। माइक आप लोग अपना बंद कर लो। युवराज यार क्या कर रहे हो आप? युवराज आप क्या कर रहे हो? देखो, अब जब भी हम ये मान लो यह एक्स है और यह जेड है, और जब डी जेड स्क्वायर की बात करें ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डी एक्स वाई है, यह डी वाई जेड है, और ये क्या है? डी जेड एक्स है, और ये क्या है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, और यह डी जेड स्क्वायर हो गया। अब जब भी हम डी जेड स्क्वायर की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे एक ही डंबल बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक रिंग जैसे हो जाएगा। एक ही डंबल बनेगा, लेकिन यहाँ पे डी जेड पे क्या हो जाएगा? एक रिंग जैसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी जेड स्क्वायर बोलेंगे। क्या आपको पांचों ये पता चल गया क्या कि पांच ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? बोलो, जी क्या सर। सभी के स्ट्रक्चर पता चल गया क्या? हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं किसके अंदर पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एल के अंदर पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? एल के अंदर पढ़ रहे L हैं। के अंदर. अब हाँ एक सर। बात आप लोग बताओ, एक बात आप लोग बताओ कि जब भी एजीमुथल क्वांटम नंबर की, जैसे कि अगर एन वैल्यू बढ़ा तो इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेगा तो हम एनर्जी से रिलेट करेंगे, लेकिन जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करेगा तो हम किससे रिलेट करेंगे? शेप से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? शेप से। बोलो भाई, किससे रिलेट करेंगे? शेप से। शेप। शेप। अगर कोई पूछे शेप के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताता है तो आप क्या बोलोगे? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। अगर एनर्जी के बारे में पूछे तो आप क्या बताओगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम प्रिंसिपल नंबर। क्वांटम नंबर। क्या बातें क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. क्लियर है? कभी भूलेगा? अरे नो बोल दो सर। भाई, नहीं नो सर। भूलेगा। अगर मैं पूछूं मान लो हमारे पास एल है, एल को हम लोग क्या बोलते हैं? सब सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब सेल बोलते हैं। और सब सेल हमारे पास कौन कौन सा होता है? एस होता है, पी होता है, डी होता है, और एफ होता है। तो आप बताओ एस सब सेल की वैल्यू कितनी? 0 0। पी की? 1 1, डी का? 2 2, और एफ का? 3 3. क्या क्लियर है बातें? क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? क्लियर है। अब एक चीज और बताओ, हमारे पास एन है और एल है, तो आप बताओ वैल्यू किसकी बड़ी होती है? मैक्सिमम वैल्यू किसकी बड़ी होती है? n की एन की वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। क्या बड़ी. आप बताओ, क्या एल बड़ा हो सकता है क्या एन से? कभी नो सर नहीं हो सकता। तो हमने बताया एन को हम लोग एनर्जी से डिनोट करेंगे, एल को हम किससे डिनोट करेंगे? शेप से डिनोट करेंगे। अब आता है हमारे पास तीसरा, क्या तीसरा क्वांटम नंबर क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है?
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एम से करते हैं। अब एक बात आप लोग याद रखना, एक बात याद रखना, इसमें एक और लिख दो, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। क्या होता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इन 3D, इन 3D। मतलब एक चीज याद रखो, जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एनर्जी से, एजीमुथल वाले को शेप से बोलेंगे, और ओरिएंटेशन को किससे बोलेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम। अगर ओरिएंटेशन के बारे में थोड़ा सा भी आ गया तो आप किसको टिक मारोगे? मैग्नेटिक क्वांटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किसको टिक करना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब याद रखो, अब यह क्या है? यह ब्लॉक लेवल का है क्या? बोलो भाई, क्या ब्लॉक का क्वेश्चन है? क्या ब्लॉक लेवल का है क्या? अब ब्लॉक किससे जी रिलेट सर। होगा? डिस्ट्रिक्ट से रिलेट होगा, डिस्ट्रिक्ट से। अगर मान लो कि हमें एल की वैल्यू दिया हो, क्या दिया हो? एल की वैल्यू गिवन हो, गिवन हो, तो एम की वैल्यू क्या होगी? तो एम की वैल्यू होती है प्लस एल से माइनस एल तक। कहां से कहां तक होती है? प्लस एल से माइनस एल तक। मान लो एल की वैल्यू हमें 0 दे दिया, तो एम की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर एल की वैल्यू 1 दे दिया तो एम की वैल्यू क्या होगी? प्लस एल से माइनस एल तक। तो क्या होगा? +1, 0 और -1। क्या हो गया? क्या प्लस एल से माइनस एल तक? बोलो भाई, क्या हो गया? क्या प्लस एल से माइनस एल तक? अरे बोलो यार, हाँ सर। कोई डाउट है क्या किसी को? कोई नो डाउट सर। है किसी को? नो सर। कोई डाउट नो नहीं है। सर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है? देखो, प्लस एल से अगर मान लो एल की वैल्यू 2 हो गई, तब एम की वैल्यू क्या होगी? +2, +1, 0, -1 और -2। क्लियर है बातें? यस। जी सर क्लियर। अगर मान लो एल की वैल्यू 3 हो गई तो एम की वैल्यू क्या होगी? 3, 2, 1, 0, -1, -2, +3, +2, +1, 0, -1, -2 और -3। क्या बातें क्लियर है? क्लियर है। क्या बातें क्लियर है सबको? क्लियर है। आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ता हूं। अब ध्यान से देखो क्या होता है, ध्यान से देखो क्या होता है। मान लो कि L की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये कौन से सबसेल को डिनोट करता है? कौन से सबसेल को क्या करता है? डिनोट करता है ये बताओ। D। डी वाले को करता है क्या? डी को करता है क्या? बोलो यार, Yes, डी यस को सर। करता है। अब डी में कितने ऑर्बिटल? 5। 5। 5। क्या हो गया? क्या 5? 1, 2, 3, 4, 5। अब ये बताओ, जब L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? +2, +1, -2 0, -1 -1, 0 -2. 1 2। +2, +1, 0, -1 और -2। तो यही देखो होता है +2, +1, 0, -1 और -2। क्लियर है बातें? क्या बातें क्लियर है? क्या यस सर। क्लियर है? और किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो पता है क्या, मान लो अगर L की वैल्यू दिया हो, L की वैल्यू दिया हो, M की वैल्यू पूछे तो क्या होता है? M बराबर क्या होता है? 12 + 1, 12 + 1। मान लो L की वैल्यू 2 दिया हो और M की वैल्यू पूछेगा कितना होगा, तो क्या करोगे? 2 × 2 + 1। टोटल कितना हो जाएगा? 5। क्या 5 हो गया? क्या +2, 1, 0, -1, क्या 5 हो गया? क्या जोड़ो, हो गया क्या 5? यस सर। Yes, sir. याद रखना, हर एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2. 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो होता है +½ होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? -½ होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है? +½ होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? -½ होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है? +½ होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है?
माइनस माइनस हाफ होता है। तो ये बताओ अभी तक क्वांटम नंबर में किसी को कोई दिक्कत आया हो तो बता दो। सर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? देखो ओरिएंटेशन का मान लो कि बुर्ज खलीफा सीधा है। बुर्ज खलीफा क्या है? बुर्ज खलीफा का नाम सुना है? यस सर। कौन सा सॉन्ग है इस पे बताओ, सॉन्ग का नाम। जिगर दा है तुझे दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। देखो मान लो बुर्ज खलीफा क्या है? सीधा है। और एक बुर्ज खलीफा क्या है? तिरछा है। तो आप बताओ क्या इसका ओरिएंटेशन अलग है क्या इस वाले से? यस तो सर। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आप दिखते कैसे हो, टेढ़े हो, सीधे हो, या फिर कैसे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन बोलते हैं। वो भी किसका? ऑर्बिटल का। क्लियर है बातें? बोल यस। रहे हैं क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आ जाएगा। ये सब आपको बता दिया है, सब बता दिया मैंने। ये देखो यह हमारे पास क्या है? यह हमारे पास एस ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल है, गोले जैसा। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। आप बताओ यह कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। पी। कौन सा? पी का, पी में तीन होता है, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। कौन सा वाला? पी जेड। पी वाई जेड होता है। पी जेड है यार, देखो ना, जेड एक्सिस पर है। नहीं क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो एक होता है ऑर्बिट और दूसरा होता है ऑर्बिटल। आप बताओ दोनों में क्या फर्क होता है? अरे भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। और ऑर्बिटल तो हमारा ब्लॉक लेवल का है, और सेल क्या है? डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल का है। इसी को तो हमने क्या बोला था? स्टेट बोला था ना। सेल को ही क्या बोला था? स्टेट बोला था। और इसको ऑर्बिट को क्या बोला था? ऑर्बिटल को क्या बोला था? ब्लॉक बोला था। ब्लॉक। आप बताओ एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में? दो सर। दो हो सकते हैं। ये पढ़ लोगे क्या आप लोग? अब ये बताओ जो ऑर्बिट्स होता है उसका शेप कैसे होता है? क्या सर्कुलर होता है क्या? लेकिन जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल उसका अलग होता है। एस ऑर्बिटल का अलग होता है, पी ऑर्बिटल का अलग जी होता है, सर। डी ऑर्बिटल का अलग होता है। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल का मतलब आप समझ गए क्या क्या होता है? बोलो भाई। अरे बोल यस दो सर। यार, बोल दो। यस सर। क्लियर है? अब देखो अगर आते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में हम बात करते हैं किसका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा तो क्या शो करेगा? एनर्जी शो करेगा और साइज शो करेगा। अगर मान लो किसी के लिए एन की वैल्यू 2 है और किसी के लिए एन की वैल्यू क्या है? 3 है, तो आप बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? n इक्वल्स टू 3। 3। एंड साइज किसका ज्यादा होगा? 3 का। 3 का। तो एनर्जी और साइज कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर शेप की बात करें तो शेप कौन रिप्रेजेंट करेगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन कौन रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट कौन सा आता है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन में आपको दो ही चीज याद रखना, एक होता है प्लस हाफ और दूसरा होता है माइनस हाफ। और इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्या से होता है? प्लस हाफ और माइनस हाफ, दूसरा कुछ होता ही नहीं है। क्या बातें क्लियर हो गई? यस। आगे यस सर। आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यार एनर्जी आपको बता देगा, डिस्टेंस बता देगा कितनी दूरी पर है। और क्या होता है? होल नंबर होता है 1 2 3 4 5। आप बताओ क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 हो सकता है? नो सर। अगर 0 होगा इसका मतलब वो सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो सेल एग्जिस्ट ना करे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आते हैं ये कौन सा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर का ही दूसरा नाम क्या होता है? एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर। आप बताओ एस होगा तो इसकी वैल्यू 0, पी होगा तो 1, डी होगा तो 2, एफ होगा तो 3, जी होगा तो 4, एच होगा तो 5 और आई होगा तो क्या होगा? आई होगा तो 6। 6 होगा। क्लियर है? सिक्स होगा सर। सिक्स। क्लियर है।
क्लियर, ये तो सब मैंने आपको बता ही दिया। अगला देखो, ये मैंने एजीमुथल आपको बता ही दिया। अब ये बताओ, अगर हमारे पास क्या है 3p है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है pa। क्या याद रखना है? pa। क्या याद रखना है? pa। जो p होगा वो क्या डिसाइड करेगा? यह होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो a होगा वो क्या होगा? एजीमुथल एजीमुथल क्वांटम क्वांटम नंबर। नंबर। आप बताओ 3 हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और a हमारे पास क्या है? एजीमुथल एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो अगर हमारे पास 3p दे दिया, इसका मतलब कौन सा वैल्यू इसमें से सही है? डी ऑप्शन। ये बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो आप बताओ इसमें से 3 कौन से में? n की वैल्यू 3 कौन सा है? सर डी से। डी सर वाले डी। में, डी वाले में। और बात करें p की, तो हमारे पास क्या है? p है। अब ये बताओ p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। 1 होती है। 1 सर। क्लियर है बातें? 1 होती है। ये बताओ, यूजिंग SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। आप बताओ इसका क्वांटम नंबर कौन सा होगा? 1s। क्या सबको क्लियर है? क्या 1s होगा? जी सर। क्या सबको क्लियर है? क्या 1s होगा? बोलो भाई। अरे n की वैल्यू 1 और s की वैल्यू 0। और दूसरे में बताओ 3d। 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 तीसरे का 3p। 3p। फोर्थ 2p। 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 फिफ्थ 4f। फिफ्थ लास्ट वाला 4D। 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 इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बता सकते हो। यहाँ तक आप लोग को कुछ डाउट है तो बता सकते हो आपको। बोलो यार, किसी को कुछ डाउट है? अरे बोल दो भाई। नो सर। देखो यार, लोकोजीत आप बताओ भाई। दिबाउत, रिचा, रिचा, सोनी, दिबाउत, पाल, लोकोजीत, विश्वास। अरे बोल दो यार, शर्मा क्यों रहे हो आप लोग? कुछ नहीं बोलोगे यार। आगे बढ़ते हैं। जी सर। अब आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी मैंने क्या किया आप लोग को बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। शेप ऑफ ऑर्बिटल, आप बताओ शेप ऑफ ऑर्बिटल किस क्वांटम नंबर को डिनोट करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल। क्या वो किसको डिनोट करता है? एजीमुथल वाले को। और मैंने क्या सबका शेप बता दिया कि आप लोग को बता दिया? इन सब का भी शेप बता दिया हमने आप लोग को। हमारे पास क्या बचा? पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। अगर मान लो n की वैल्यू 3 है, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हुए? टोटल ऑर्बिटल, जैसे कि अगर मान लो अगर n की वैल्यू 3 है, तो टोटल ब्लॉक कितने होंगे? ब्लॉक, ब्लॉक को तो हम लोग ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करते थे। बताओ भाई। एनी एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन? कोई भी है जो बता सकता है? तो बता सकता है? कोई है जो इसका आंसर कर सकता है? सर 9 ऑर्बिटल। अदर्स? युवराज, युवराज आप बताओ भाई। लोकोजीत, दिबाउत, रिचा। अरे बोलो यार। नहीं बोलोगे। आगे बढ़ते, ध्यान से देखो। ध्यान से हमें क्या देखना है? ध्यान से देखो, हमें ध्यान से क्या देखना है। अब ये बात बताओ, n की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू क्या है? 3 है। ये बताओ हमारे पास सब सेल कितने होंगे? क्या होगा? क्या 3s होगा, tp हो गया, और क्या होगा? 3d होगा। यही तीनों तो होंगे ना। s में कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। p में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। और d में कितने ऑर्बिटल? अरे बोलो भाई। d में कितने 5। ऑर्बिटल? 5। d में कितने ऑर्बिटल?
5 सर। 5 ऑर्बिटल। ध्यान से देखो, हमारे पास s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल और d में 5 ऑर्बिटल। आप बताओ टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 9। 9 कितने ऑर्बिटल हो गए? 9 सर। ऑर्बिटल हो गए। कितने ऑर्बिटल हो गए? 9 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से क्या देखना है हमें, ध्यान से देखना, ध्यान से हमें क्या देखना है। अगर मान लो कि n की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास, आप बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18 18 होंगे। क्या होगा? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर क्या होगा? ये मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। electrons अगर अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की, ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो ऑर्बिटल्स ओनली और ओनली n स्क्वायर होगा। ऑर्बिटल ओनली और ओनली क्या होगा? n स्क्वायर। yes क्लियर है क्या बात है? yes बोलो sir. यार, क्लियर है? क्लियर है? डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। तो आप बताओ, अगर मान लो n की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे? 9। 9 सर। आगे बढ़ो। अब ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल? A is not possible. क्या ए पॉसिबल है? No sir. अदर्स बाकी? सर सी। ये बताओ बी पॉसिबल है? Yes sir. सी? नो No सर। sir. क्यों नहीं पॉसिबल? सर सेम है, Because sir, एन और एल की वैल्यू सेम है। बिल्कुल, n और l की वैल्यूज क्या है? सेम है। जबकि n हमारा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और l डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्या स्टेट के बराबर डिस्ट्रिक्ट हो सकता है? no sir. नो नहीं हो सर। सकता। ये नहीं होगा। डी बताओ, डी सही है कि नहीं? सही है Yes सर। sir. ई बताओ, गलत नहीं है. सर। क्यों नहीं सही है? सर N सेम है, equals एन to और एल की वैल्यू। बराबर। एफ सही है सर। सही है। क्लियर है? कर लो। ये बताओ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can fit in r orbital with n equal to 2 और l equal to 1? ए। देखो, n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 1, इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? क्या 2p के बारे में बात कर रहा है क्या? अब ये बताओ, हमारे पास 2p क्या है? सबसेल है। अब p सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6। तो सी ऑप्शन होगा ना? यस सर। आपने एक ही बोला। ये बताओ, Sir, D option 5. बिल्कुल। l की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू 2 दे दिया, इसका मतलब क्या है? d दे दिया, और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। अगर सेम क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन पूछता तो 10 हो जाता। स्पिन वाले मैंने आपको बता दिया, एक प्लस हाफ होता है, दूसरा माइनस हाफ होता है, ज्यादा सोचने नहीं है। ये बताओ, ए आंसर बताओ, बी आंसर बताओ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom that can have the quantum number as given A and B are respectively. The maximum number of electron. क्या? बी का 1। कैसे Sir, वन होगा? third option. कैसे वन होगा? कुछ तनीषा, मेरी आवाज आ रही है क्या? आप लेट ज्वाइन किए हो क्या तनीषा? यस सर। लेट क्यों ज्वाइन किया आप? सर मैंने मैसेज देखा नहीं था, अभी देखा। कैसे करोगे यार आप लोग? आपको कोई टेस्ट को बताएगा लेट मत करो। सब चीज कर लेना लेकिन लेट। यस सर। क्लियर है बातें मेरी?
क्या मेरी बातें क्लियर है आपको? यस सर। अब देखो क्या है मेरे पास। मान लो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 5 है। अब ये बताओ 5 है तो क्या होगा, 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा, 5f होगा और क्या होगा 5g होगा। अब ये बताओ, अब बात करते हैं किसकी, ये तो हो गया हमारे पास n, अब हम किसकी बात करते हैं, m की बात करते हैं। अब ये बताओ l की वैल्यू क्या होगी s के लिए, 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 और g के लिए 4। 4 क्लियर है बातें? क्लियर है। अब ये बताओ, अब आते हैं m की वैल्यू आएगी 0, s की वैल्यू क्या आएगी +1, 0, -1 और d की वैल्यू क्या आएगी +2, +1, 0, -1 और f के लिए क्या होगा +3 से लेके -3 तक और g के लिए क्या होगा +4 से लेके -4 तक। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब ये बताओ, हमें n की वैल्यू केवल वही कंसीडर करनी है जिसमें क्या हो +1 हो, जिसमें क्या हो +1 हो। आप बताओ क्या हमारे पास 5f में +1 होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। क्या 5p में होगा क्या? यस सर। कितना होगा, एक ही होगा ना? यस यस सर। सर। 5d में कितना होगा, एक। एक इसमें भी एक होगा और इसमें भी एक होगा। क्लियर है? आप बताओ हमारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल, 4 4, और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 8 है। तो आप बताओ कौन सा आंसर सही होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। ऑल क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है। ये बता दो, सर 25। कैसे 25, कैसे? सिंपल सी बात है यार। आप बताओ n स्क्वायर n की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 है। तो आप बताओ ऑर्बिटल कितने होंगे, 5 स्क्वायर स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि सर 50। 25 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे। और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, 2 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2n स्क्वायर 50 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, हमें केवल वही इलेक्ट्रॉन काउंट करना है जो क्या हो +½ हो, जो क्या हो +½ हो। तो सब में एक +½ होगा, एक -½ होगा, तो हम -½ वाले को काउंट नहीं करेंगे, किसको काउंट करेंगे +½ वाले को। तो आप बताओ जितना ऑर्बिटल उतने ही +½ यानी 25 ऑर्बिटल, इसका मतलब 25 +½ यानी कि क्या आंसर होगा 25। 5 इसको छोड़ दो। ये बताओ, इसका बताओ आप लोग। सर ए ऑप्शन। सर 1। देखो क्या पूछ रहा है हमसे, सिंपल सी बात है, हमसे मैक्सिमम ऑर्बिटल पूछ रहा है। जब हमारे पास m की वैल्यू दे दिया, m की वैल्यू 0, तो मैक्सिमम ऑर्बिटल क्या होगा, एक ही होगा। ये वाला बताओ, नीचे वाला। सर 2। सर बी ऑप्शन। हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन हम भरते कैसे हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग भरते हैं। आप बाउ रूल ने यह बोला ना, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम, यानी जिस सबसेल की एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले भरेंगे, जिस सबसेल की एनर्जी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन हम बाद में भरेंगे। जैसे देखो 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। आप बताओ, उन्होंने यह बोला कि जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। तो हमारे पास एक आता है 4s आता है और 3d आता है। तो आप बताओ 4s की एनर्जी कम है या फिर 3d की? 4s की। 4s की, जबकि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, फिर भी इसकी एनर्जी कम क्यों है? ये सोचने वाली बात है ना, बोलो यार। जब ऐसे ऐसे कंडीशन आ जाते हैं ना, तो वहां पे आता है n+l रूल। तो n+l रूल जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, n+l रूल जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगा। तो आप बताओ, हमारे पास है 4s है और 3d है, तो ये बताओ n की वैल्यू यहाँ पे 4 है और s की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, s की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो आप बताओ 3d की एनर्जी ज्यादा या फिर 4s की? 3D 3d की। तो 3d की ज्यादा, इसलिए इसको बाद में भरा गया, 4s की कम हो गई। तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या? यस सर। अगर मान लो हमारे पास 3d है और क्या है? 4p है। 3d है और क्या है? 4p है। तो 3 का क्या होगा? 3 हो जाएगा। d का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी यह भी क्या हो जाएगा? 5। तो जब जब ऐसा कंडीशन आ जाए ना, तो जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो आप बताओ 3d में और 4p में किसकी एनर्जी ज्यादा? 4p। 4p। क्लियर है क्या बात है? यस सर। समझ जाना है। इसका आंसर बता दो आप लोग, कौन सा आंसर होगा? आप लोग इसका आंसर बता दो। सीधी सी बात है, हमारे पास क्या है? 5f है, 6p है, 4d है और 5p है। यही 4 चीजें है ना? यही 4 चीजें है ना? यही 4 चीजें हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 5 कर लो और f के लिए वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। यानी कितना हो जाएगा सर? b 8 हो जाएगा। और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? 6 होगा। और यहाँ पे कितना होगा? 6 हो जाएगा। अब ये बताओ 5f 6p से ज्यादा है, तो आंसर कौन कौन सा हो सकता है? या फिर फर्स्ट हो सकता है या फिर सेकंड हो सकता है। अब बात करते हैं 4d में और 5p में। किसमें बात करते हैं? 4d में और 5p में। आप बताओ, दोनों का सेम हो गया ना, तो अब हम किसको ज्यादा वैल्यू देंगे? जिसका n ज्यादा उसकी ज्यादा। तो 5p, यानी कि b वाला ऑप्शन सही है ना? यस सर। आप बाउ रूल आप लोग जानते हो, 1s2, 2s2, 2p6, ये वाला आप जानते हो। अब देखो, हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या होता है? हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, तो सिंपल सी बात है, हुल्ड ने क्या बोला था? अगर मान लो हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल है, यह मान लो d ऑर्बिटल है, क्या है? 3d है, और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हुंड ने यह बोला था ना कि पहले आप बारी बारी से इलेक्ट्रॉन भरोगे। क्या करोगे? पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर क्या करोगे? डबलिंग करोगे। पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर क्या करोगे? डबलिंग करोगे। ऐसा कोई नहीं करेगा, ऐसा कोई नहीं करेगा कि डायरेक्टली क्या हो? ऐसे हो। ठीक है? ऐसा कोई नहीं करेगा। पहले क्या करना है? पहले सिंगल सिंगल सब में भरना है, फिर क्या करना है? अरे बोलो भाई। फिर फिर डबलिंग करना है, फिर क्या करना है? डबलिंग। पाउली एक्सक्लूजन रूल देखो। पाउली एक्सक्लूजन रूल क्या होता है? हर एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हर एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक होता है अपोजिट साइन यानी +½ और दूसरा क्या होगा? -½ क्लियर है? यस सर। ये बताओ 3D शेप कौन सा बताएगा ऑर्बिटल का? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, बाकी ये कर लोगे क्या? फर्स्ट वाला बताओ। नॉट नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल? बी। क्यों? सर क्योंकि m की वैल्यू -L/L होती है और यहाँ पे -3 है। बिल्कुल, -2 से +2 तक जाएगा, या फिर +2 से
-2 तक जाएगा, और यहाँ पे -3 है जो कि पॉसिबल नहीं है। नीचे वाले में बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? Which set of quantum number is not possible? ये बताओ, क्या No, sir. n और l बराबर हो सकते हैं क्या? सर बी ऑप्शन। नो सर। n और l बराबर नहीं हो सकते। अब सर ये बी और देखो, अब ये बताओ, जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू -1 हो सकती है क्या? No, sir. नहीं हो सकती। और जब l की वैल्यू 2 है तो क्या m की वैल्यू से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं No, हो sir. सकती। 4 5 क्लियर है? ये सब आप लोग का होमवर्क है, क्या आप लोग कर लोगे होमवर्क वगैरह? यस सर। Yes, sir. बोलो भाई, क्या आप लोग होमवर्क वगैरह कर लोगे? Yes, sir. ये बताओ, द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय? Magnetic quantum number, D option. क्लियर है बातें? यस Yes, सर। sir. कोई डाउट? No, sir. ये बताओ, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? ये दिया हुआ है, अब A पूछ रहा है option, कितने 1. ऑर्बिटल। भाई जब m की वैल्यू दे दिया ना +2, यानी +2 क्या होगा, किसी ना किसी डब्बे के लिए डिनोट हुआ होगा, यानी एक ही ऑर्बिटल है ना, एक ही ऑर्बिटल है। क्लियर है बातें? Yes, sir. किसी को और कुछ पूछना है? किसी को कुछ भी पूछना है बताओ। सर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना है? क्या सर होमवर्क में क्वेश्चन था। होमवर्क में क्वेश्चन वगैरह? होमवर्क में काफी ज्यादा क्वेश्चन है। होमवर्क वो में क्या है कैसे काफी करना ज्यादा। है? डाउट है? आगे बढ़े, मिले फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके बाय बाय। आप लोग होमवर्क वाला क्वेश्चन करते हैं, मैं पीडीएफ भिजवा देता हूँ।